बोचासण से चलकर छोटे बड़े तीर्थ तथा गाँवों में अनेक मुमुक्षुओं का कल्याण करते हुए नीलकंठ बुछेद जा पहुँचे। यहाँ से वे पुरार गाँव के पास तालाब के किनारे पधारे। यहाँ आकर एक घने पीपल के नीचे नीलकंठ ने आसन ग्रहण किया। सामने ही एक बाड़ी थी। वहाँ कौली जाति का बिज्जल नामक एक किसान बैलों की सहायता से रहट चला रहा था। कुएं में पानी बहुत ही नीचे और कम था। बैलों के कंधे पर हरट खींचते हुए छाले पड़ गए थे। नीलकंठ दया भाव के साथ बाड़ी में जा पहुँचे। उन्होंने पूछा, पीने के लिए पानी मिलेगा? बिज्जल ने कहा, महाराज, अभी रहट के द्वारा पानी निकाला जाएगा, तब पी लेना। नीलकंठ ने कहा, तुम्हारे रट में कष्ट के पात्रों की पशुता के चमड़े से बनी हुई थैली लगाई गई है, इसलिए ऐसे पानी को मैं चर्मवर्णी चमड़े के कारण अपवित्र हुआ पानी समझता हूँ, इसलिए मुझे यह पानी नहीं पीना। बिज्जल ने सोचा कि यह महात्मा किसी अन्य जगत से आए लगता है। उसने कहा, महात्मा जी, पीना हो तो पी लीजिए। कुएं में तो 18 हाथ गहरा पानी है। नदी, तालाब, कुएं, सभी जगह पानी की कमी है। नीलकंठ की भविष्यवाणी के अनुसार बोचासण में ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने शिखरों का भव्य मंदिर निर्माण कराकर मध्यखंड में स्वर्ण से सज्जित सिंहासन में भगवान स्वामीनारायण की अनेक उत्तम सेवक गुप्तस्थित्यानंदित स्वामी के साथ मूर्तियां प्रतिष्ठिता को बिजली को नीलकंठ के दर्शन होने से उनके मन में भक्ति भाव जागृत हुआ था। इसलिए उसने कहा, महाराज, मेरे पास रस्सी नहीं है, नहीं तो आपको पानी खींच कर दे देता। नीलकंठ ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रस्सी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना कहकर वे कुएं के पास आए। उन्होंने अपना कमंडल कुएं पर रखा ही था कि कुछ ही पलों में 18 हाथ गहरा पानी ऊपर आने लगा। देखते ही देखते कुआं पानी से छलछला उठा। वर्णी ने कमंडल भर लिया। बिज्जल आश्चर्यचकित होकर नीलकंठ के चरणों में गिर गया और प्रार्थना करने लगा कि यह पानी सदा ही रहे। उसने सोचा कि यह महापुरुष यदि इस गांव में रुकेंगे तो गांव का भाग्य बदल जाएगा। इसलिए बिज्जल गांव में जाकर सभी को कहने लगे, मेरी बाड़ी में एक महात्मा आए हैं और कुएं का पानी उनके कारण ऊपर आ गया है। हम सभी मिलकर उन्हें यहाँ रोक लेते हैं। परंतु नीलकंठ को जल्दी थी। बिज्जल की बातें सभी आश्चर्यचकित होकर बाड़ी के पास आ पहुँचे, परंतु नीलकंठ तो दूर तक निकल चुके थे। सभी निराश हो गए। इतने में गड़रिया जाति का एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। सभी ने उससे नीलकंठ के बारे में पूछा तो उसने कहा, एक तपस्वी जमीन से 2 हाथ ऊपर हवा में चलते हुए बिजली की गति से जा रहा है, आप उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। सभी ने सोचा कि अवश्य ही कोई अलौकिक बाल योगी हमारे गांव में पधारे थे।